नमस्कार। पिछली बार हमने मुंबई मेट्रो लाइन 3 मतलब उसकी बेसिक बातें और बड़े फायदों पर चर्चा की थी। हाँ बिल्कुल। आज हम थोड़ा और गहराई में उतरेंगे, कुछ खास स्टेशंस देखेंगे, टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल हुई है, पर्यावरण वाली बातें और आगे की क्या योजनाएं हैं। जी। ये प्रोजेक्ट वाकई में काफी दिलचस्प है ना? इसके कई पहलू हैं। बिल्कुल। और इन पहलुओं को समझना जरूरी भी है, क्योंकि ये दिखाता है कि मुंबई जैसे शहर में जो इतना घना है, इतना ऐतिहासिक है, वहाँ भविष्य की जरूरतें कैसे पूरी की जा रही हैं। सही कहा। ये सिर्फ एक और मेट्रो लाइन नहीं है, ये इंजीनियरिंग का, शहर की प्लानिंग का एक, आप कह सकते हैं, एक अहम पड़ाव है। तो चलिए स्टेशनों से ही शुरू करते हैं। मुझे हुतात्मा चौक स्टेशन के बारे में जानना है। वो तो फोर्ट जैसे हेरिटेज इलाके में है। हाँ बिल्कुल। मतलब इतनी पुरानी खूबसूरत इमारतों के ठीक नीचे सुरंग बनाना, ये तो बहुत मुश्किल रहा होगा। कुछ खास ध्यान रखना पड़ा वहाँ? यकीनन वो एक बहुत बड़ी चुनौती थी। वहाँ खास वाइब्रेशन डैम्पिंग तकनीक इस्तेमाल की गई। अच्छा। ताकि खुदाई के वक्त, कंस्ट्रक्शन के वक्त जो पुरानी इमारतें हैं, उनकी नींव को, उनके स्ट्रक्चर को कोई नुकसान ना पहुंचे। और ऐसी सावधानी सीएसएमटी स्टेशन पर भी बढ़ती गई। हाँ वो तो है ही। तो वहां जमीन के नीचे काम करने के लिए मैनुअल खुदाई भी हुई और साथ में रोबोटिक मशीनों की मदद भी ली गई। बहुत ही प्रिसीजन से काम करना पड़ा। अच्छा, मतलब टेक्नोलॉजी सिर्फ स्पीड के लिए नहीं, बल्कि विरासत बचाने के लिए भी। ये अच्छी बात है। जी। और मुंबई सेंट्रल और महालक्ष्मी स्टेशन, वो तो पहले से ही इतने बड़े रेलवे जंक्शन है। हाँ, और यहीं लाइन 3 का एक और बड़ा फायदा सामने आता है। इन स्टेशनों को सीधे लोकल ट्रेन नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। ओके। इससे ये एक तरह के मल्टी मॉडल हब बन जाएंगे। मतलब यात्री मेट्रो से उतरकर आसानी से लोकल ट्रेन पकड़ सकें या बस ले सकें। ज्यादा चलना नहीं पड़ेगा, टाइम बचेगा। हाँ, ये तो रोजाना आने जाने वालों के लिए बहुत बड़ी बात होगी। बिल्कुल। और एयरपोर्ट स्टेशन, मैंने सुना है वो डोमेस्टिक टर्मिनल से सीधा जुड़ जाएगा। हाँ, एयरपोर्ट स्टेशन T1 यानी डोमेस्टिक टर्मिनल से सीधे जुड़ा होगा। अरे वाह, ये तो कमाल है। और भविष्य में प्लान ये भी है कि इससे जो नवी मुंबई एयरपोर्ट लाइन बनेगी, उससे भी जुड़ा जाए। कनेक्टिविटी और बढ़ जाएगी। और इसी तरह लाइन का जो आखिरी स्टेशन है, सीप्स। हाँ, सीप्स। वो एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। बहुत सारी आईटी एक्सपोर्ट कंपनियां हैं वहाँ। हाई सिक्योरिटी जोन है। तो वहाँ काम करने वाले हजारों लोगों के लिए आना जाना बहुत आसान हो जाएगा। ये सब सुनने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है। लेकिन ये जो खास स्टेशन है, खासकर हेरिटेज इलाकों के नीचे, इन्हें बनाना आसान तो नहीं रहा होगा। किस तरह की मशीनें लगी हैं इसमें? हाँ, इसके लिए बहुत बड़ी विशालकाय टनल बोरिंग मशीन है, जिन्हें TBMs कहते हैं, उनका इस्तेमाल हुआ। TBMs, हाँ सुना है इनके बारे में। ये जर्मनी और चीन से मंगाई गई थी। ये भीमकाय मशीनें होती हैं जो धीरे धीरे जमीन के नीचे खुदाई करके सुरंग बनाती जाती हैं। अच्छा। और सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा गया है। हर 250 मीटर पर इमरजेंसी एग्जिट के लिए सुरंगों के बीच में क्रॉस पैसेज बनाए गए हैं। और सुरंग के अंदर शोर और कंपन का क्या मतलब? ट्रेन चलेगी तो ऊपर रहने वालों को या यात्रियों को बहुत आवाज या वाइब्रेशन महसूस होगी? नहीं, उसे कम करने के लिए भी इंतजाम है। पटरियों के नीचे खास किस्म के पैड लगाए गए हैं। अच्छा। हाँ, वो शोर और कंपन को सोख लेते हैं। और ट्रेनों को चलाने के लिए भी लेटेस्ट ऑटोमेटेड सिग्नलिंग सिस्टम है, CBTC, कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल। CBTC, ओके। इससे ट्रेनें ज्यादा सुरक्षित रहती हैं और एक दूसरे के काफी करीब भी चल सकती हैं, जिससे फेरे बढ़ जाते हैं। मतलब ज्यादा ट्रेनें चल पाएंगी कम समय में। एग्जैक्टली। और हाँ, मुंबई की गर्मी और उमस को देखते हुए सारे स्टेशंस और सारी ट्रेनें पूरी तरह से एयर कंडीशन्ड होंगी, फुल क्लाइमेट कंट्रोल। चलिए, ये तो राहत की बात है। अच्छा, निर्माण के दौरान पर्यावरण पर तो असर पड़ता ही है। क्या इस प्रोजेक्ट में उस असर को कम करने के लिए कुछ खास किया गया है? हाँ, कोशिश तो की गई है। कई पर्यावरण अनुकूल इको फ्रेंडली उपाय अपनाए गए हैं। जैसे स्टेशनों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी बारिश का पानी जमा करने का सिस्टम होगा। बिजली के बैकअप के लिए सोलार पैनल लगाने की भी योजना है। और पूरी लाइन पर एनर्जी बचाने वाली LED लाइट्स लगेंगी। लेकिन वो जो आरे जंगल में पेड़ों की कटाई हुई थी, उसको लेकर तो काफी मतलब विवाद हुआ था। हाँ, वो एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। पर जो जानकारी है, उसके मुताबिक प्रोजेक्ट के लिए जितने पेड़ काटे गए, उसके मुआवजे के तौर पर अब 20 गुना ज्यादा पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। 20 गुना? हाँ, 20 गुना। अब जाहिर है, इतने बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने के बाद उनकी देखभाल और उनका असर, उस पर नजर रखनी होगी। पर यह पर्यावरण संतुलन बनाने की दिशा में एक प्रयास जरूर है। सही है। तो अभी मतलब जुलाई 2025 के आसपास
प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुंचा है? हम कब तक उम्मीद कर सकते हैं कि पूरी लाइन चालू हो जाएगी? देखिए, सीपेस से बीकेसी यानी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स तक के हिस्से पर ट्रायल रन तो शुरू हो चुके हैं। अच्छा, ट्रायल रन चल रहे हैं। हाँ, और सुरंग बनाने का काम भी 95% से ज्यादा पूरा हो गया है। उम्मीद यही है कि पूरी लाइन 2026 के मध्य तक, मतलब मिड 2026 तक आम लोगों के लिए खुल जानी चाहिए। और इसके कोच वो कहाँ बन रहे हैं? कोच गुजरात में बन रहे हैं, ऑलस्टॉम कंपनी बना रही है। ठीक है, तो जब ये लाइन पूरी तरह चालू हो जाएगी तो ये मुंबई की दूसरी मेट्रो लाइनों से कैसे जुड़ेगी? मतलब ये नेटवर्क का हिस्सा कैसे बनेगी? हाँ, ये इंटीग्रेशन बहुत जरूरी है। तो ये लाइन मरोल नाका पर लाइन 1 घाटकोपर वर्सोवा से जुड़ेगी। ओके। बीकेसी स्टेशन पर लाइन 2B दहिसर बीकेसी से जुड़ेगी और आगे चलकर लाइन 4 और 6 के एक्सटेंशन से भी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। मतलब पूरा एक जाल बन जाएगा। बिल्कुल। इतना ही नहीं, बांद्रा में इसे बुलेट ट्रेन स्टेशन से भी जोड़ने का प्लान है, तो इंटरस्टेट कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। वाह, तो मतलब अगर हम संक्षेप में कहें तो मुंबई मेट्रो लाइन 3 सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट नहीं है, ये तो इंजीनियरिंग का एक कमाल है जो शहर की विरासत का ध्यान रखते हुए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लाखों लोगों की जिंदगी आसान बनाने का वादा कर रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये कंक्रीट और स्टील से कहीं ज्यादा है। ये एक विजन है और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि जब ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो सिर्फ इंजीनियरिंग और कनेक्टिविटी से आगे बढ़कर हाँ, इसका मुंबई के सामाजिक ताने-बाने पर, यहाँ की संस्कृति पर, लोगों के रहने-सहने के तरीकों पर, शहर की अपनी पहचान पर क्या असर पड़ेगा? ये एक दिलचस्प सवाल है जिस पर शायद आगे भी सोचने की जरूरत है।